गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रीजनिंग में एक दूसरा भाग है नॉन वर्बल, अशाब्दिक, जिसमें पहला चैप्टर है आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती में भी पहली बात है रेखाओं की गिनती। पहली बात है रेखाएं, लाइंस। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यानी रेखाओं की भी गिनती। आकृतियों में पूछेगा कितनी रेखाएं, जैसे ये सामने आपके 4 आकृतियां दी गई हैं। मान लीजिए हम पूछ लिया कि कितनी रेखाएं हैं, तो आपको रेखाएं गिनने के लिए अब पहले देखिए कि कितने प्रकार की रेखाएं हैं। तो पहला हो गया आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, आप इसको V से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको आप H से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तिर्यक या तिरछी या विकर्णता रेखाएं, इसको हम लोग स्लैंट रेखाएं भी कहते हैं, या इसको डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस यानी कि इसको आप D से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तिरछी रेखाएं, विकटता या डायगोनल लाइंस भी कह सकते हैं। क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं आपको इस प्रकार से मिलेंगी, जैसे H है तो हॉरिजॉन्टल होगा इस प्रकार से, वर्टिकल है तो इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से या इस प्रकार से रहेंगी। डायगोनल लाइंस या तिरछी रेखाएं या विकटता जो रेखाएं हैं, तिरछी रेखाएं ही कहिए सिर्फ, तब भी कोई बात नहीं। तिरछी रेखाएं आपको इस प्रकार से मिलेंगी, और हॉरिजॉन्टल रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं जो जमीन के समांतर होती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर से नीचे होती हैं। तो 3 प्रकार की रेखाएं आपको प्रत्येक आकृति में मिलेंगी। अच्छा, तो अब हमें कुल मिला करके रेखाओं की गिनती करनी होगी। तो जब 3 प्रकार की रेखाएं हैं, आपको बताया गया कि रेखाएं गिनना है। पहला है रेखाएं, तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं इस प्रकार से, वर्टिकल रेखाएं हैं इस प्रकार से, और डायगोनल यानी आपका तिरछी रेखाएं हैं इस प्रकार से। D माने हो गया डायगोनल कह सकते हैं, तिरछी रेखाएं। चलिए शॉर्टकट में हमने यहाँ पर बना दिया है। कोई भी आकृति लीजिए और उसी में आपको तिरछी रेखाएं या अन्य रेखाएं सब गिनना रहेगा। जैसे एक छोटी आकृति मैं लेता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए आपके सामने एक आकृति बनी हुई है। इसमें आप बताइए कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस कहूं तो कितनी रेखाएं हॉरिजॉन्टल हैं? 1 और ये 2 रेखाएं हॉरिजॉन्टल हैं। वर्टिकल कितनी रेखाएं हैं? ऊपर से नीचे 1 और 2। अच्छा, डायगोनल कितनी रेखाएं हैं या तिरछी कितनी रेखाएं हैं? तिरछी रेखाएं कितनी हैं? 1 और 2, 1 और 2। ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये पूरी एक लाइन में गिना जाएगा। 1 हो गया और ये 2। तो कुल मिला करके कुल रेखाएं हो गई, 8। 8 नहीं, 6 रेखाएं। कुल रेखाएं 2 2 4 2 6 रेखाएं। इसी तरीके से और भी आकृतियां आपके सामने आएंगी। जैसे मान लीजिए आपका ये आकृति है, इसमें भी रेखाएं गिनने के लिए आ सकता है। कितनी रेखाएं हैं इसमें?
इस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना रहेगा। इसमें कितनी रेखाएं हैं ये गिनने के लिए आप ऊपर से नीचे थोड़ा सा और अच्छा बना होगा, जरा गिनिए। इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेखाओं की बात करूं तो 1 2 3 4 और 5 रेखाएं। अच्छा, अब वर्टिकल रेखाओं की बात करूं तो ऊपर से नीचे 1 2 3 और 4 रेखाएं हैं। लेकिन अगर मैं तिरछी रेखाओं की बात करूं, डायगोनल लाइंस की बात करूं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से 11 4 15 5 कुल मिलाकर के 20 लाइनें हो जाएंगी। अच्छा, और एक आकृति मैं बना दे रहा हूं, जरा इसमें देख लीजिए। प्रयास करेंगे कि आकृति ठीक ठाक बने। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे तो लगभग ये आकृति ठीक ठाक बनी हुई है। तो इसमें ना तो वर्टिकल है और ना तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आपको तिरछी रेखाएं यानी स्लैंट लाइंस या डायगोनल लाइंस मिलेंगी आपको। तो 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं 1 2 3 और 4 4 4 8 4 12 हो गया। यानी ऊपर से नीचे वाली कोई लाइन इसमें नहीं। 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 और 4 हुआ। तिरछी रेखाएं आपको 8 मिला और क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 और 4 मिला। तो सबको जोड़ दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक आकृति और है, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनी हुई है, इसको मैं बना दे रहा हूं। इसमें भी आपको गिनना रहेगा कि कितनी रेखाएं हैं। ध्यान से पूरी बात समझिए। अच्छा, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो आकृति यहां पर बन चुकी है। चलिए, इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी जरा गिन लीजिए। वर्टिकल मीन्स होता ऊपर से नीचे 1 2 और ये 3। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कितने 1 2 और ये 3। लेकिन आपका तिरछी रेखाएं कितनी हैं या तिर्यक रेखाएं कितनी हैं वो गिनने के लिए देखिए, 1 ये हुआ, 2 और ये 3 रेखाएं, तो 9 रेखाएं कुल मिलाकर के हो जाएंगी। फिर एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 आ गया, 4 5 6 हुआ, 7 8 और 9 हुआ। इस प्रकार से पूरा हो गया। अच्छा, अब रेखाओं की बात आप समझ गए होंगे, लगभग गिन ले जाएंगे। तीनों प्रकार की रेखाओं को आप आसानी से गिन सकते हैं। एक आकृति अच्छा मैं और दिखा दे रहा हूं, जिससे रेखाएं गिनने में समस्या ना हो। बनाते समय भी आप गिन सकते हैं चाहें तो भी बात वही रहेगा। इस तरीके से आप गिनना चाहें तो इसमें वर्टिकल लाइंस अगर हम देखें ऊपर से नीचे तो 1 और सिर्फ 2 मिलेगा आपको। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 और ये 3 मिलेगा। लेकिन तिरछी रेखाएं कितनी मिलेंगे आपको, 1
दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 3 11 और 2 13 रेखाएं हो जाएंगी। अच्छा, अब आइए, एक इंपॉर्टेंट बात है, वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या में शुरुआत हम करते हैं। जैसे ये देखिए आपका वर्ग है जिसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, सब आपस में बराबर है, तो ये हो गया वर्ग। अच्छा, एक वर्ग हुआ। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं। ये 4 वर्गों में डिवाइड हो गया है। तो कितने वर्ग होंगे वो हम निकालने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। ये सब वर्ग ही हैं, छोटे छोटे वर्ग ही हैं, थोड़ा बनाने में आगे पीछे हो सकता है, उसको आप वर्ग ही मानेंगे। अच्छा, इसको अभी नहीं बनाते हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ें समझिए। ज़रा देखिए वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक वर्ग है, इसमें आप देखिए 1 2, यानी क्षैतिज में 2 वर्ग हैं और ऊर्ध्वाधर में 1 2, तो यानी 2 गुणे 2, यानी 2 क्षैतिज में 2, 1 वर्ग 2 वर्ग क्षैतिज में है और 1 वर्ग 2 वर्ग ऊर्ध्वाधर में है। तो 2 गुणे 2 क्रम का ये वर्ग है। तो 2 गुणे 2 निकालिए, 4 हुआ। अब इसमें 1 1 कम कर दीजिए, ध्यान रखिएगा 1 1 कम करना, 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा, 1 कम करेंगे 1 हो जाएगा, 1 कम 1, सबको जोड़ लीजिए 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए 1 2 3 गुणे 1 2 3 क्रम का है ये, तो 1 1 कम कर दीजिए, 2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर 1 कम करिए, 1 गुणे 1 हो जाएगा। ये 9, ये 4 और ये 1, 9 4 13 1 14 हो जाएगा। यानी कुल मिला करके आपका 14 वर्ग इसमें मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया तब नहीं काम करेगी जब ये क्रम बराबर ना हो। तो इसलिए हम वो तरीका सिखा रहे हैं जो सब में काम करे। तो क्रम निकाल लीजिए और गुणा कर लीजिए, 1 1 कम करते जाइए, तब तक कम करते जब तक 1 1 ना हो जाए, या कोई भी दोनों में से 1 ना हो जाए। जैसे एक अगला बनाने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा वो बड़ा रहेगा। इस तरीके से मान लीजिए है, ये वर्ग ही रहेगा, प्रत्येक वर्ग ही रहेगा। अगर मान लीजिए इस क्रम का है तो क्षैतिज में 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3, यानी 5 गुणे 3 क्रम का है। तो 5 3 15 यहाँ लिखेंगे। अब 1 1 कम करिए, इसमें से 4 गुणे 1 कम करिए 2, 8 हुआ, फिर 1 कम करिए 3 गुणे 1 हो गया 3। अब कम नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ कम कर देंगे 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। 15 और 8 हो गया आपका 23 और 3 26 वर्ग। कुल वर्गों की संख्या हो गई 26। अच्छा, और भी आगे देखिए, इसी प्रकार से और भी बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये वर्ग ही है सब। अच्छा, अब इसको ऐसे लगाएंगे, गिनिए 1 2 3 4, तो 4 गुणे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चौक 28 हुआ। अब 1 कम करिए, 3 गुणे यहाँ 1 कम करिए 6, 18 हुआ।
एक कम करिए 2 गुणे यहाँ 5 हो जाएगा। 10 हुआ, एक कम करिए 1 गुणे 4 हो जाएगा। तो अब सबको जोड़िए, 8 4 12, 8 20 के 0, 2 1 3 1 4 और 2 6, यानी कुल वर्गों की संख्या है 60। 60 वर्ग मिल जाएंगे। लेकिन समस्या तब हो जाएगी जब इस प्रकार का हो जाए, ऐसे हो जाए। इसमें कितने वर्ग हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 गुणे 1 है ये, तो इसमें और कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 5 ही होगा। अच्छा, एक लास्ट टाइप में और दिखा दूं आपको, जिसमें वर्गों की संख्या आपसे पूछ सकता है। यह आपके सामने बना हुआ भी है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम में देखिए बना आपको मिलेगा। यहाँ मुझे बनाना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको बना मिलेगा। मान लीजिए इसमें वर्गों की संख्या पूछ रहा हो, तब क्या करेंगे? तो पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 गुणे 4 वाला लगाइए, 16 हुआ। 3 गुणे का कम कर दीजिए, 9 हुआ। और 2 गुणे 2 हुआ, 4, 1 गुणे 1 हुआ 1, तो 16 9 25 और 4 29 31 हुआ। अभी रखे रहिए, अभी नहीं हो पाया पूरा। अब ये तिरछा वाला गिनिए, एक बड़ा सा इसमें से खोज लीजिए, जैसे ये वाला है। ये भी 4 गुणे 4 का ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये भी 4 गुणे 4 का ही है। तो 4 गुणे 4 वाले में कुल मिलाकर कितना आया है? 30। इस टाइप में। अच्छा, इसमें कुल मिला के 30 आया है, तो 30 प्लस 30, तो 30 प्लस 30 हो जाएगा 60। कारण ये है कि ये 4 गुणे 4 का ऐसे ही बनेगा, तो 4 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करेंगे तो पूरा पुनः 30 आएगा आपका। तो 30 30 60 हो गया। अब आपने कहा कोई बच गया? नहीं, क्योंकि आप देखेंगे एक बचा हुआ जो ये पहले वाले में गिना जा चुका है, और ये वाला भी पहले वाले में गिना जा चुका है। आपका ये वाला बचेगा। अगर आप क्लियर करें तो ये वाला आपका बचेगा इस तरीके से। एक ये बचेगा आपका, एक यहां से बचेगा, और एक यहां से बचेगा, और एक यहां से बचेगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसमें भी देखिए, आप अगर क्लियर करें तो ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। यानी कि आपका इसमें हो जाएगा 1 2 और 3, 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 इसमें और आप जोड़ दीजिए, 72 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अलग से हिडन स्क्वायर्स गिनने रहेंगे, तो उसमें बहुत समस्या नहीं है, वो लास्ट में आप गिन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।